सिंह डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ शेष लोग जा रहे थे। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को, जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है। पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाही समस्त की जाएंगी। सर, यहाँ जो है पीएससी की मांग की गई थी ग्रामीणों द्वारा। संदर्भ में कोई ऐसी रिपोर्ट और सूचना नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल है, यहाँ लगा हुआ है और लगा हुआ भी था। जैसा भी होगा सब चीज़ों की तो बिल्कुल पुलिस यहाँ पर अब डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। हमारे साथ सभा के एमएलसी उदयवीर सिंह भी जुड़ गए हैं। उदयवीर जी, जिस तरह से ये घटना आई है, बलिया की एक घटना यूपी में कानून व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल की सोच, अपराध की दमन करने की कोशिशों पर बड़ा सवाल है। कैसी कोशिश? जहाँ अधिकारी कह रहे हैं कि पर्याप्त फोर्स है, क्या हो गई वो वापस आ सकता है व्यक्ति? अंधेर गर्दी न सीओ एसडीएम तमाशा देखें, चाहे जो सरकार का नेता आके हत्या कर दे, किसी की हिम्मत नहीं। कैसा पुलिस का इकबाल? क्या इसकी आलोचना क्या की जाए? इसको तो बर्दाश्त करने वाली स्थिति नहीं है। व्यवस्था है कहाँ? अगर पूर्व सूचना के बावजूद सत्ता पक्ष का एक नेता सारे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हत्या कर दे और निकल भी जाए, तो और अभी भी बेशर्म अधिकारी कह रहे हैं कि पर्याप्त पुलिस फोर्स है। अरे पर्याप्त पुलिस फोर्स आदत की घटना कैसे हो गई? पंचायत में असले कैसे चले गए? कोई व्यवस्था नहीं, अंधेर गर्दी है, बस केवल भाषण देना। बिल्कुल उदयवीर जी, ये घटना इतनी बड़ी है कि ये कानून को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए कि जो भरोसा जनता में कानून को लेकर होना चाहिए वो कायम हो सके? जो अधिकारी लापरवाह बने रहे, जो स्थितियों को नहीं समझ पाए, जो माहौल को नहीं समझ पाए। देखिए, अगर सिर्फ ये घटना बलिया की एक घटना होती तो इसको एक अलग करके आप देख सकते थे। पूरे प्रदेश का ये हाल है। सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा है हाथरस के ऊपर, हाई कोर्ट दिन भर, हाई कोर्ट ने क्या नहीं कहा, पुलिस के लोगों को, प्रमुख सचिव गृह को क्या नहीं कहा। तो जब पूरे प्रदेश में अव्यवस्था है तो मुख्यमंत्री और डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, शासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक जिले का मामला होता तो किसी आप पे जिम्मेदारी डालते। एक बलात्कार के केस में पूरी सनसनी है प्रदेश में, और दूसरा गैंगरेप झांसी में हो जा रहा है, तीसरा हो जा रहा है, गोंडा में एसिड अटैक हो रहा है। ये कहानी है क्यों? आपने भी लंबे समय तक देखा है, यूपी की स्थितियों को देखा है, यूपी में क्राइम के मोड को आपने देखा है, चाहे पश्चिम के गैंग रहे हों, चाहे पूर्वांचल में स्थितियां रही हों। जब स्थितियां बदल चुकी थी, जब हम कह रहे थे कि अब यूपी आगे बढ़ चुका है क्राइम कंट्रोल, अब फिर ये स्थितियां बेलगाम कैसे हो गई? ये अधिकारी हैं जो समझ नहीं पा रहे। इसलिए हो गई कि जो अपराधी किस्म के पुलिस वाले हैं, जो हत्या कराते हैं, लूट कराते हैं, डकैती कराते हैं, उनको जिलों में पोस्ट किया जा रहा है। पुलिस की अपनी मौजूदा डीजीपी के अंदर में जांच होकर रिपोर्ट आई हुई है कि पैसा ले लेके एसएसपी पोस्ट किया जा रहे थे। पोस्ट डीजीपी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पुलिस वालों पे कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर लिख दी, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। महोबा के एसएसपी पे मुकदमा लिखा हुआ है, एसआईटी ने जांच कर ली, गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई। तो जब शासन अपराधी मानसिकता के लोगों से चल रहा है, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि क्राइम कितना कम हो रहा है, कितना कंट्रोल हो रहा है, वो केवल लाशें गिन रहे हैं। और पुलिस, जो एसएसपी को लगता है मेरा ट्रांसफर होगा, वो दाएं बाएं करके कोई छोटा मोटा अपराधी, कोई पुराना क्रिमिनल उठा के उसके पैर में गोली मारता है, अपना आंकड़ा बढ़ा लेता है। बिल्कुल आंकड़ों की बात है और स्थितियां जमीन पर बिल्कुल अलग हैं, जिसके बाद कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, जिस तरह से बलिया में आज घटना सामने आई है, वो सवाल तो कई खड़े कर रही है, लेकिन यूपी में अधिकारियों की कार्यशैली में इतनी सख्ती के बाद भी बदलाव नहीं है। जमीन पर एक के बाद ऐसे अपराध सामने आ रहे हैं जो शर्मसार कर रहे हैं सिस्टम को और कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के कारण उत्तर प्रदेश के लोग भयभीत हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी और अधिकारी चिंतित और भयभीत, शर्मिंदा हो न हो, उत्तर प्रदेश का आम शहरी चिंतित है और शर्मिंदा है। जिस तरह से, क्या यही दिन देखने होते थे? उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा हिस्सा सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश के जेल में हत्या होती है, उत्तर प्रदेश के कोर्ट में हत्या होती है, लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में मुख्यमंत्री घर के बगल हत्या होती है, शहर और गांव में हत्या होती है, पुलिस मारे जाते हैं, पत्रकार मारे जाते हैं, विधायक मारे जाते हैं। और यही दिन देखने में जाता है उत्तर प्रदेश के लोगों को कि एसडीएम, डीएसपी के सामने भारतीय जनता पार्टी गुंडे गोली मारेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के
सरकार में साहस है, वो कोई रोकिया में साहस है, अपनी इस असफलता के लिए त्याग पत्र दे दें। अगर नहीं है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कांग्रेस पार्टी मांग करती महामहिम राज्यपाल से, अब इनके इसे भाषण के अलावा कुछ नहीं हो पाएगा, प्रवचन के अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। सरकार को बर्खास्त करें, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, उत्तर प्रदेश में पूर्ण कानून का दीपक जी, आप राज विपक्ष में है। हैं, विपक्ष की भूमिका में आप हैं, तो ऐसे में आप भी हालात समझ रहे होंगे, तो आपकी क्या मांग है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ये जो यूपी में हो रहा है, जो इससे पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब हो रहा और लगातार हो रहा, ये कैसे थमेगा? इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? किस तरह के सुझाव आप देंगे सरकार को, अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर, अपराध पे लगाम को लेकर? अब उत्तर प्रदेश की सरकार के बस कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अपराधियों और गुंडों के चंगुल में फंस चुका है, उनके आगोश में जा चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार को अब रहने का अधिकार नहीं है। महामहिम राज्यपाल से मांग करेंगे सरकार को बर्खास्त करें। तो कांग्रेस पार्टी पहले भी मुख्यमंत्री से इस्तीफे मांग करती रही है कि इतने बेशर्म लोग हैं, इस्तीफा छोड़े, अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, अपराधियों को बचाने का काम शुरू कर देते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो पीड़ित है वो न्याय मांगने के लिए दर बदर भटकता है, उसकी न्याय की आवाज मीडिया तक न पहुंचे, नेताओं तक न पहुंचे, देश तक न पहुंचे, बंदी बना दिया जाता है। और इस घटना में से तो भारतीय जनता पार्टी का नेता इन्वॉल्व है, खुलेआम इन्वॉल्व है। एसडीएम और डीएसपी सामने गोली मारी गई है। बचता है क्या उत्तर प्रदेश में अब? इससे ज्यादा और बुरा हाल। पर दीपक जी, खास बात ये है कि ये वो सरकार है जो केवल कानून व्यवस्था के नाम पर आई थी, जो कह रही थी कि हमारी पुलिस एनकाउंटर पुलिस है, या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या यूपी छोड़ दें, लेकिन यहाँ तो स्थितियां उसकी उलट हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब सरकार अपने और पराये के साथ भेदभाव कर रही है, जो सरकार के लोग हैं उनको संरक्षण दे रही है, तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को संरक्षण देगी और अपराध मुक्त करने की बात करेगी, तो उत्तर प्रदेश में अब अपराध मुक्त बात कहने का भारतीय जनता पार्टी को नैतिक साहस बचा ही नहीं। जिस मुद्दे पर सरकार में आई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था, जीरो टॉलरेंस की बात की थी, अपराध मुक्त की बात की थी। आज उत्तर प्रदेश अपराध युक्त हो गया है। क्यों कहें कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा। एक सवाल और है, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब यहाँ पर सरकार अगर सख्ती दिखाना भी चाह रही तो अधिकारियों की नाकामियां आड़े आ जा रही, ऐसे अपराधियों के खिलाफ क्या कदम हो? कहां सख्ती दिखाई? इन्होंने सख्ती दिखाई हाथरस में, इन्होंने सख्ती दिखाई उन्नाव में, इन्होंने सख्ती दिखाई किन्नौर के पकड़ में। और इस घटना के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। जो अपराध घटित हो रहे हैं उनके पीछे कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, सरकार का अप्रोच रूप से हाथ है। सरकार बचाने का काम करती है, अपराधियों को दंड देने का काम नहीं करती है। बिल्कुल दीपक जी, अब वो स्थिति आ गई है कि जब ठोस कदम उठाए जाएं, स्थितियां बदली जाएं, जो संदेश जनता में जा रहा उसे बदला जाए, क्योंकि अगर एसडीएम के सामने, सीओ के सामने अगर हत्या हो जा रही तो कई सवाल। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। लगातार बलिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से एसडीएम कुर्सी पर बैठे थे, सीओ कुर्सी पर बैठे थे और कत्ल की बड़ी वारदात हो गई। धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को, जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है, पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाही समस्त की जाएंगी। एसडीएम के सामने, सीओ के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हत्या कर रहे हैं, हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश बनाया योगी जी आपने, ये है आपकी नीयत, ये है नीति, ये रामराज कहते हैं। आपके राज से 100 गुना अच्छा रावण राज था। संविधान खत्म कर दिया आपने, कानून का डर खत्म हो गया। आप इस्तीफा दे दीजिए।